ग्लोबल मार्केट्स रेड में क्लोज हुए हैं और ब्रेंट क्रूड भी जो है वो $91 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में देखते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी। अमेरिकन मार्केट से हम शुरू करते हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो नियरली 0.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है। हमने देखा था कि यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, हमें देखने को मिली थी और जैसे कि अभी हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो नीचे आ रहा है और ये गैप जो है वो फिल हो जाएगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी जो डाउ जोन्स है वो कैसा परफॉर्म करता है। अभी के लिए तो साइन ऐसे ही है कि ये जो गैप है अराउंड 53,200 हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये गैप फिल हो जाएगा। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट मूव जो रहता है डाउ जोन्स का वो किस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। नस्दाक देख लेते हैं हम। नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो कंसोलिडेटिव हो रहा है और नियरली -50 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों से ये कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी नस्दाक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए जर्मन मार्केट देख लेते हैं। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो हमने देखा हुआ है कि ऑल टाइम हाई के करीब ही कंसोलिडेशन चल रहा है और वैसे ही हो रहा है। पॉजिटिव में ओपनिंग मिली थी बट जैसे कि अभी हम देख सकते हैं नेगेटिव में क्लोज हुआ है नियरली 100 पॉइंट्स। एशियन मार्केट में तो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। तो एक बार जो है वो हम एशियन मार्केट देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। तो चाइना मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट जो है वो नियरली 0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और जैसे कि हम देख सकते हैं अभी भी 100-200 ईएमए के अबाव ही है और 100-200 ईएमए जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में चाइना मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो हमने जो रेसिस्टेंस के लेवल बना के ही रखे थे बट जब अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो वही रेसिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो सपोर्ट है वो अभी ब्रेक होता हुआ हमें दिख रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं जापान मार्केट जो है वो नियरली 1.36% नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। बट देखते हैं कि जो क्लोजिंग बेसिस पे हमें क्लोजिंग कहाँ देखने को मिलती है। हो सकता है कि यहाँ नीचे आके फिर से ऊपर चला जाए और जो क्लोजिंग है वो हमें हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर ही देखने को मिले। तो इसलिए क्लोजिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं कि आज हमें जापान मार्केट में कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो चलिए एक बात जो है वो हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए अगर गिफ्ट निफ्टी की दिक को देखें हम तो नियरली 85 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो हो सकता है कि आज हमें एक गैप अप देखने को मिले। बट अगर कल की अगर हम बात करें तो कल लास्ट डेट प्राइस और क्लोजिंग प्राइस जो हमने देखा था तो ऑलरेडी 50 पॉइंट्स नेगेटिव में ही हम क्लोज हुए थे। तो हो सकता है कि आज का जो हमारा गैप डाउन हो वो 30-40 पॉइंट्स के करीब का हमें देखने को मिल सकता है। 80 पॉइंट्स तक तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कि आज हमारे मार्केट में गैप डाउन के बाद जो है वो कैसी ट्रेडिंग होती है क्योंकि आज जो है वो निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आज हमें काफ़ी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो चलिए निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर हम बात करें तो कल जो हमने क्लोजिंग देखी थी वो 100 और 200 ईएमए के बीच में ही देखी थी। तो अगर हम बात करें तो आज का जो रेंज है वो और बहुत ही ज़्यादा टाइट होने वाला है। 200 पॉइंट्स के रेंज ही हम आज के ट्रेडिंग सेशन में पकड़ के चलेंगे। 200 ईएमए जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट एक्ट करेगा जो नियरली 24,400 को हम पकड़ के चलेंगे। और अगर 100 ईएमए की बात करें तो 100 ईएमए जो है वो 24,200 के करीब है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्लोजिंग जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। ओपनिंग तो नेगेटिव ही होगी तो हो सकता है कि हमें जो है वो 24,250 के बिलो ओपनिंग देखने को मिले। बट 24,200 आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होगा कि नहीं हमें उसके ऊपर फोकस करना है क्योंकि ब्रेंट क्रूड के भी जो प्राइजेस है वो शॉर्ट अप हो चुके हैं। तो कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो कल हमने फोकस किया था 300 पॉइंट्स की रेंज में 24,200 से लेकर 24,500। बट आज की जो रेंज है वो ज़्यादा टाइट हो गई है, हमने सिर्फ 200 पॉइंट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आज हमें जो ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन में देखने को मिलता है। पर जो ब्रेकडाउन है उसके चांसेस जो है वो ज़्यादा हाई है क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स जो है वो रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं और रेड में ही क्लोज हुए हैं। ऊपर से ब्रेंट क्रूड भी जो है वो शॉर्ट अप हो चुका है फिर से। तो दिक्कतें जो है वो हमारे मार्केट के लिए आज बढ़ती हुई दिख रही है। बट एक्सपायरी डे है तो हो सकता है कि थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिले और देखते हैं कि आज के दिन ट्रेडिंग कैसी होती है। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है उसे हम चेंज नहीं करने वाले हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है कल 57,500 के करीब की देखने को मिली थी।
पर बैंक निफ्टी की जो रेंज है 1000 पॉइंट की, जो हमने कल भी पकड़ के चल रहे थे कि 58,000 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है और 57,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस ही रेंज को हम पकड़ के चलेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो जब तक ये लेवल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं, तब तक जो है वो हम लेवल्स चेंज नहीं करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो कल जैसे कि हम देख सकते हैं 91.21 का हाई लगा था और कल 2.5% शॉर्ट अप हो चुका था। आज जैसे कि हम देख सकते हैं 91 के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक हल्का सा हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस है 91 का। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 94 के लेवल्स जो है वो इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो कल हमने जब हम पोस्ट मार्केट आउटलुक डिस्कस कर रहे थे तब 89 के करीब ही ट्रेड कर रहा था, और आप जैसे कि देख सकते हैं 91 पहुंच गया है। और यही जो है वो आज दिक्कत पैदा करेगा हमारे मार्केट के लिए, और हमें एक हल्का सा फॉल भी देखने को मिल सकता है ब्रेंट क्रूड के वजह से। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं एक बार। देखिए अगर रुपये की बात करें तो कल जो है एक अच्छा खासा डिप्रिसिएशन हमें देखने को मिला था, नियरली 0.19% का। आज एक फ्लैट ओपनिंग हुई है, बट अगर आज जैसे कि हम देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ चुके हैं, तो उसके वजह से हो सकता है कि रुपये के अंदर जो है वो आज फिर से डिप्रिसिएशन हमें हल्का सा देखने को मिल सकता है। बट देखते हैं कि आज ओपनिंग के बाद रुपये जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें सेक्टर टू फोकस की कि आज जो है वो हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आज का जो हमारा फोकस है वो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि मार्केट के जो कंडीशंस है ओवरऑल वो कुछ खास अच्छे लग नहीं रही है। तो ज़्यादा बेटर है कि हम निफ्टी के ऊपर ही फोकस करें। तो देखते हैं कि आज तो हमारे जो मेन इंडेक्स है निफ्टी बैंक निफ्टी वही कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो कल DII ने 5100 करोड़ के करीब की बाइंग की थी और FIIs ने 2500 करोड़ की सेलिंग की थी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं FII ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी सेलिंग की है। इनफैक्ट ये मंथ में इतनी बड़ी सेलिंग मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम ही हो रही है। और हमने जब वीकली मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि नेट बेसिस पे अगस्त मंथ में ऑलमोस्ट 4500 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग चल रही थी FII की, बट आज ही ऑलमोस्ट 2500 की सेलिंग कर दी थी उन्होंने मंडे को। तो हो सकता है कि नेट जो है वो अभी 3-3.5 हज़ार के करीब की नेट बाइंग उनकी होगी जो अगस्त मंथ में। और अगर ऐसे ही सेलिंग की तो अगस्त मंथ भी जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो देखते हैं कि आज जो एक्सपायरी का डे है तो आज हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इन दोनों के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं, और समराइज़ करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि अमेरिकन मार्केट्स रेड में क्लोज हुए हैं, जर्मन मार्केट भी रेड में क्लोज हुए हैं, एशियन मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, और चाइना मार्केट जापान मार्केट दोनों ही रेड में ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी भी हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। ब्रेंट क्रूड भी जो है वो $91 के अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो ये जितनी भी सिचुएशंस हमें दिख रही है वो कुछ खास अच्छी दिख नहीं रही है। हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो है वो हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है हमारे मार्केट में। तो देखते हैं कि आज गैप डाउन के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। आज एक्सपायरी का डे है तो हो सकता है वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हमें देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि गैप डाउन के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सेक्टर टू फोकस में आज हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पर फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहेगा। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।